अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा और आप देख रहे हैं खबरी मीटर। तो दोस्तों, आज का दिन आपके लिए नॉर्मल होगा। आप हर रोज़ की तरह आज भी खुशनुमा मौसम और खिली खिली धूप के साथ अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो जाएंगे। लेकिन हल्द्वानी में हालात आपके जैसे नहीं हैं। कल उन्होंने एक मस्जिद और मदरसे पर बुलडोज़र चलते हुए देखा और आज वहां के लोग जान से हाथ धो रहे हैं। खबरों के मुताबिक शूट एंड साइट के ऑर्डर आने के बाद हल्द्वानी में आधा दर्जन लोग पुलिस की गोली से मारे जा चुके हैं और अब वहां इस तरह के हालात हैं। हल्द्वानी में मुसलमानों के मोहल्ले की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। अगर कोई अपने घर की खिड़की से भी झांकने की कोशिश करेगा तो उसे गोली का सामना करना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि हल्द्वानी में ऐसे हालात क्यों हुए और उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्यों पुलिस को हल्द्वानी के मुसलमानों को देखते ही गोली मारने के ऑर्डर दिए गए हैं? क्यों मस्जिद और मदरसे पर बुलडोजर चलाया गया? आज मैं आपको इन तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगी। आपको ये भी बताऊंगी कि क्यों हिंदुस्तान में मुसलमानों के हालात गाजा के मुसलमानों जैसे हो गए हैं और अब देश के मुसलमानों को अपने ही देश में खुद को सेकंड क्लास सिटीजन क्यों मान लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, आज हल्द्वानी के बारे में आप दिन भर टीवी पर देखेंगे और आपको शाम होते होते ये बता दिया जाएगा कि मुसलमान पत्थरबाज हैं और मुसलमानों के साथ जो हुआ वो सही हुआ। लेकिन आज मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ जिससे आप ये समझ पाएंगे कि इस देश में हिंदू होने के क्या मायने हैं और मुसलमान होना क्या है। इसमें से एक तस्वीर हल्द्वानी की है और बाकी तस्वीरें अलग अलग शहरों की मैंने ली हैं। आज देश की मेजॉरिटी अलग अलग शहरों की नदियों और नहरों पर इकट्ठा हुई है और वहां उन्होंने मौनी अमावस्या के मौके पर डुबकियां लगाईं। इसी बीच प्रयागराज के डीआईजी मुस्कुराते चेहरे के साथ मीडिया के सामने आए और उन्होंने ये बताया कि प्रयागराज में माघ मेले के दौरान कैसे उन्होंने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए और 15 से 20 लाख श्रद्धालुओं ने बड़ी हिफाजत के साथ सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में आस्था की डुबकी लगाई। और दूसरी तरफ हल्द्वानी की तस्वीरें हैं जहां हर तरफ सन्नाटा है और जो देश की पुलिस अलग अलग नहरों और नदियों पर लोगों की हिफाजत कर रही है वो हल्द्वानी में ये देख रही है कि अगर कोई शख्स घर से निकला तो उसे सीधे गोली मारी जाएगी। बस हमारे देश में हिंदू और मुसलमान होने का यही मतलब है और ये मतलब इस देश के मुसलमान जितनी जल्दी समझ लें उतना उनके लिए बेहतर है। लेकिन हल्द्वानी के मुसलमान पागल निकले, वो इस बात को नहीं समझ पाए और पुलिस से टक्कर लेने के लिए निकल गए, जिसका नतीजा आज ये है कि पुलिस की गोली से आज 6 लोगों की मौत हो चुकी है। दर्जनों लोग घायल हैं और आने वाले वक्त में दर्जनों घरों पर बुलडोजर चलेगा और दर्जनों मुस्लिम नौजवानों को दंगा फैलाने और पुलिस पर पथराव करने के जुर्म में अंदर डाला जाएगा। लेकिन इस सब के बीच वहां सच का कोई भी पता नहीं लगा पाएगा। लेकिन आज मैं आपको हल्द्वानी का एक और वीडियो दिखाना चाहती हूं जिससे आप ये समझ पाएंगे कि हल्द्वानी में हंगामा करने का मुसलमानों का मकसद नहीं रहा होगा। और अगर हल्द्वानी में पुलिस पर पथराव हुआ और हाँ गाड़ियों को फूका गया तो जरूर इसके पीछे किसी की साजिश होगी। 1 मिनट 8 सेकंड के इस वीडियो में जब एक पुलिस वाला एक औरत को धक्का देता है तो एक बुजुर्ग उस पुलिस वाले से ये कहता है कि वो अपनी इन औरतों को समझाता है। शायद इससे पहले ये औरतें उन पुलिस वालों से ये कह रही होंगी कि आप लोग यहाँ से चले जाएं, आप लोग यहाँ ऐसे मस्जिद और मदरसे पर बुलडोजर नहीं चला सकते। लेकिन जब बुजुर्ग अपनी औरतों को समझाने लगते हैं और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और मना करने के बाद भी जब ये औरतें वहाँ से नहीं जाती हैं और वहीं बैठ जाती हैं तब अचानक एक पुलिस वाला इन्हें पहले उठाता है और फिर इन पर लाठियाँ बरसाना शुरू कर देता है और भीड़ तीतर बीतर हो जाती है। इसके बाद एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ये दिख रहा है कि पत्थरबाजी दोनों तरफ से हो रही है। पत्थर पुलिस पर भी फेंके जा रहे हैं और पुलिस भी पत्थर फेंक रही है और शाम होते होते हल्द्वानी से आगजनी की तस्वीरें आती हैं।
कुछ पुलिस वालों के घायल होने की तस्वीरें भी आती हैं और फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हाई लेवल की मीटिंग करते हैं और उसके बाद ये ऑर्डर दिए जाते हैं कि हल्द्वानी में देखते ही गोली मार दी जाए। साथ ही ये भी कहा गया है कि जिन लोगों ने हल्द्वानी में ये उत्पात मचाया है उसका पैसा उन्हीं लोगों से वसूला जाएगा। यानी अब बहुत मुमकिन है कि जिस एक मस्जिद और मदरसे को बचाने के लिए हल्द्वानी के मुसलमानों ने ये हंगामा किया, अब कई और घरों पर बुलडोजर चलेगा। सैकड़ों मुस्लिम नौजवान जेलों के अंदर ठूसे जाएंगे और न जाने कितने लोगों को हल्द्वानी छोड़कर जाना होगा। लेकिन इस बीच आज मैं आपको हल्द्वानी का वो सच दिखाती हूँ जो आपको टीवी पर नहीं मिलेगा, जिसे सिर्फ और सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस जैसा अखबार ही बता सकता है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर ये बताती है कि असल में कल दोपहर यानी 8 फरवरी के दिन करीब 1 बजे उत्तराखंड पुलिस और हल्द्वानी प्रशासन मलिक का बगीचा नाम के एक मोहल्ले में मरियम मस्जिद और मदरसे को अवैध बताकर तोड़ने के लिए जाते हैं। प्रशासन का यह कहना होता है कि ये मस्जिद और मदरसा नजूल की जमीन पर बना है, लिहाजा ये अवैध है और इस पर बुलडोजर चलाया जाएगा। नजूल की जमीन उस जमीन को कहते हैं जो सरकारी होती है। मैं अपने तजुर्बे से आपको बता रही हूँ, बहुत साल पहले हमारे यहाँ जब किसी ज़मीन की खरीद फरोख्त हुआ करती थी तो हमारे बड़े पहले इस बात को देखा करते थे जिस ज़मीन को खरीदने की बात हो रही है वो नजूल की ज़मीन पर तो नहीं है। और जब इस बात की तस्दीक हो जाया करती थी कि हाँ ज़मीन नजूली नहीं है, यानी कोई सरकारी लफड़े वाली नहीं है, तभी इस ज़मीन को खरीदने के बारे में सोचा जा सकता था। बहरहाल हल्द्वानी में यही मस्जिद और मदरसे पर यही कहकर बुलडोजर चलाया गया कि ज़मीन नजूल की है। इंडियन एक्सप्रेस ने अपने इस रिपोर्ट में इसी मोहल्ले के कुछ लोगों से बात की और उनके हवाले से ये लिखा कि पुलिस और प्रशासन पिछले करीब 5 दिनों से लगातार इस मोहल्ले में आ रहे थे और लोगों से ये कह रहे थे कि मस्जिद और मदरसे पर बुलडोजर चलेगा, लिहाजा आप इस मदरसे और मस्जिद को खाली कर दीजिए। लेकिन लोगों ने प्रशासन की बातें नहीं सुनी। इंडियन एक्सप्रेस ने एक और लोकल शख्स जफर सिद्दीकी से बात की और ये सिद्दीकी साहब ये बताते हैं कि जिस ज़मीन पर मस्जिद बनी थी उस ज़मीन को अब्दुल मलिक ने खरीदा था और उसी ने ये मस्जिद भी बनवाई थी। अब्दुल मलिक ने मस्जिद की ज़मीन को किसी और से खरीदा था और जिस शख्स से मस्जिद वाली ये ज़मीन खरीदी गई थी उस शख्स ने इस ज़मीन को लीज पर रखा था और उसी ने धोखे से इस ज़मीन को अब्दुल मलिक को बेच दिया था। और इसके अलावा एक इसी मोहल्ले के एक और शख्स सिराज खान ये बताते हैं कि जिस मस्जिद पर बुलडोजर चलाया गया है उसी मस्जिद से ठीक 500 मीटर की दूरी पर उनकी फास्ट फूड की शॉप है। उन्होंने ये देखा कि कुछ लोगों ने पुलिस वालों की गाड़ियां जला दी और वहां दंगे जैसे हालात हो गए। अब इन दोनों चश्मदीदों की बातों से ये पता लगता है कि गलती सारी की सारी पुलिस और प्रशासन की नहीं है। सोचिए, जिस मोहल्ले में प्रशासन 5 दिन से लगातार आ रहा था और ये कह रहा था कि मस्जिद और मदरसा नजूल की जमीन पर बना है और वो इस पर बुलडोजर चलाएगा, तो क्या वहाँ के मुसलमानों का ये फर्ज नहीं बनता था कि वो इस बात की तस्दीक करते कि जो प्रशासन कह रहा है वो सही है या गलत है? और अगर वो सही था तो क्या इन 5 दिनों में उन्हें अदालत नहीं जाना चाहिए था? और दूसरी बात ये कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने पुलिस पर हमला किया, उनकी गाड़ियों को फूका? क्या वो लोग लोकल थे, इसी मोहल्ले में रहने वाले थे? और अगर वो इसी मोहल्ले के थे तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या वो ये भूल गए थे कि अब उनके साथ क्या होगा? उनको तो छोड़िए, अब पूरे मोहल्ले के साथ क्या होगा और होना क्या है? जिस एक मस्जिद और मदरसे को बचाने के चक्कर में उन्होंने ये सब किया होगा, उसका नतीजा ये है कि आज हल्द्वानी में 6 लोग पुलिस की गोली से मर चुके हैं और आने वाले वक्त में ना जाने कितने घर तबाह होंगे। बहरहाल आज मुसलमानों को ये समझना होगा कि वो अब इस देश में 2nd क्लास सिटीजन हो चुके हैं और अगर उन्होंने 1st क्लास सिटीजन बनने की कोशिश की तो फिर उनके मोहल्लों में ऐसा सन्नाटा होगा जहां पुलिस पहरा दे रही होगी और अगर किसी ने अपने घर से झांकने या निकलने की कोशिश की तो उसको सीधे गोली मार दी जाएगी। और इसलिए आज सीनियर पत्रकार रवीश कुमार ये कह रहे हैं कि इस देश में बेरोजगारी को मिटाने के लिए और सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए
देश का मीडिया रात और दिन मस्जिदों पर दावों की खबरें दिखाता रहता है। वो कभी किसी मस्जिद के नीचे मंदिर होने का दावा करता है तो किसी मस्जिद को अवैध बताकर उस पर बुलडोजर चलवाता है और रही सही कसर इस देश की अदालतें पूरा कर देती हैं। आज हालात ये है कि कोई भी एरा गैरा ये कहता है कि फलानी मस्जिद के नीचे मंदिर था तो अदालतें उसके सर्वे का ऑर्डर जारी कर देती हैं और फिर अगली सुनवाई में उन्हें वहां पूजा करने की इजाज़त मिल जाती है। और फिर जब मामला सबसे बड़ी अदालत में जाता है तो वो ये कह दिया जाता है कि देश की मेजॉरिटी की आस्था का सवाल है, इसीलिए मुसलमानों को अपनी मस्जिद या तो भूल जानी होगी या फिर कहीं और बनानी होगी। वैसे इस बीच कल ये खबर भी आई कि अयोध्या में जिस जगह सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद बनाने की इजाज़त दी है, कल उसके लिए सऊदी अरब से एक ईंट भेजी गई है और इसी ईंट से मस्जिद की नींव रखी जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।